सही मायनों में ईद के मायने खुशी के हैं। तो उस खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ पारसी भी हैं, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ और तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। सही मायनों में यहाँ पर जो है ना, इस ईद मिलन के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा भारत यहाँ नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ भारतवासी और भारतीय नज़र आ रहे होंगे, यहाँ हिंदुस्तानियत आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ हिंदुस्तानी नज़र आ रहे होंगे आपको। देखिए, क्रिमिनल कोई भी हो, जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सज़ा। जब तक कानून सख्त नहीं होगा, अपराधियों के मन में कानून का भय नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, यहाँ से जुर्म ख़त्म नहीं होगा, तो जुर्म करने वाला कोई भी वो किसी कम्युनिटी का नहीं होता। जुर्म करने वाला मुजरिम हुआ करता है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तफरीक के कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी पक्ष किसी भी अपराधी का अगर जो भी पक्ष उसका सम्मान करता है या उसके साथ खड़ा होता है या उसके लिए बोलता है, मैं ये कहूँगा कि वो लोग भी अपराध की श्रेणी में आएंगे, वो लोग भी अपराधी हैं। तो उन पर कार्रवाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब पर होनी चाहिए कार्रवाई। जो भी अपराधियों को समर्थन करता है, जो भी अपराधियों का पक्ष लेता है और जो भी अपराधियों का सम्मान करे या उनके लिए नारे लगाए, तो हकीकत ये है कि उसको भी बिल्कुल उतनी ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी सही मायनों में देश के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। इसी के साथ देखें कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं इस मुल्क में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए और इस मुल्क को वसुदेव कुटुंबकम, ये किसने नारा दिया? ये हमारा नारा है, भारतीयों का नारा है। और वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा जो विश्व है, अगर उसको कहीं किसी का उसका नेतृत्व करने का किसी को हक है तो इस मेरे भारत को है। योगी जी अगर जिसको किसी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो मुजरिमों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जालिमों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जुल्म करने वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मैं एक बड़ा भारी तबका योगी जी के समर्थन के अंदर है। बड़ा भारी तबका नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज का हूँ तो योगी जी के समर्थन में है। अगर योगी जी इस किस्म की मुजरिमों के साथ, जालिमों के साथ कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से साथ आपको मैं लिख कर दे रहा हूँ, जहाँ कहेंगे मैं वहाँ लिख कर दे दूँगा। अगर 330 यानी 330, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे 330, अगर 330 सीट्स मोदी जी की नहीं आई, प्लस इससे कम नहीं आएंगी। और जो दूसरों ने डाल रखा था ना जी दिलो दिमाग के अंदर, ये जो दूसरी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बैंकों को ठगा है, सोचा है। और अगर आज हम बात करें तो कहीं कोई आज हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हुआ करती। अगर मोदी जी बात करा करते हैं तो 140 करोड़ लोगों की बात करा। जिस तरीके से आज ईद मिलन समारोह रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि ईद तो काफ़ी दिन पहले निकल चुकी है। देखिए, ईद तो निकल चुकी है, लेकिन क्योंकि ईद मिलन पूरे ये महीने चलता है, पूरे महीना ईद मिलन करेगा। और यहाँ पर जो इस राजघाट पर गांधी दर्शन में, सत्यग्रह मंडप में जो ये इंटरनेशनल ईद मिलन समारोह, ये वाकई अपने अंदर एक अनूठा है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ तमाम धर्म के लोग नज़र आ रहे होंगे, जो सही मायनों में ईद के मायने खुशी के हैं। तो उस खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ पारसी भी हैं, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ और तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। और इसी तरह से बिला किसी सियासी जमात की, कोई एक सियासी जमात नहीं, तमाम सियासी जमात के मानने वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद। सही मायनों में यहाँ पर जो है ना, इस ईद मिलन के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा भारत यहाँ नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ भारतवासी और भारतीय नज़र आ रहे होंगे, यहाँ हिंदुस्तानियत आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ हिंदुस्तानी नज़र आ रहे होंगे आपको। लेकिन सवाल जब आता है क्राइम का, तो आपने देखा होगा इस रमज़ान के पाक महीने में बहुत से क्रिमिनल माफियाओं के एनकाउंटर हुए, उन पे कार्रवाई की गई। तो क्या किस तरीके से देखते हैं उस कार्रवाई को? देखिए, क्रिमिनल कोई भी हो, जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सज़ा। जब तक कानून सख्त नहीं होगा, अपराधियों के मन में कानून का भय नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, यहाँ से जुर्म ख़त्म नहीं होगा, तो जुर्म करने वाला कोई भी वो किसी कम्युनिटी का नहीं होता। जुर्म करने वाला मुजरिम हुआ करता है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तफरीक के कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी कानून का उल्लंघन करता है और जिससे समाज को और देश को
और समाज के रहने वाले और मेरे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को जिससे ख़तरा है उसमें उसको तो कानून सख्त से सख्त सज़ा दे। जुर्म ना धर्म से हटकर हुआ करते हैं। ये धर्म के मैं इसको कहूँगा कि धर्म का मानने वाला जो सही मायने में, क्योंकि धर्म पहले सिखाता है कि अपने देश से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत। जब वतन से मोहब्बत, वतन का मतलब ये नहीं कि इस ज़मीन से मोहब्बत, ज़मीन के टुकड़े से होना। वतन जो बनता है, ये जो मुल्क बनता है, यहाँ के रहने वालों से बनता है। हर भारतीय से मोहब्बत, हर भारतीय के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर वो कहीं पर भी कोई जुर्म कर रहा है तो इस भारतीयता को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत को कमज़ोर कर रहा है। तो ऐसे अपराधियों को तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और कहीं कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई लिहाज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो महीना कोई सा भी हो। इस तरह आप विरोध कर रहे हैं क्रिमिनलों का, माफियाओं का, दंगाइयों का, लेकिन एक दूसरा पक्ष ऐसा भी जो उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। अतीक अहमद जिंदाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं पटना में। देखिए, जो भी पक्ष किसी भी अपराधी का अगर जो भी पक्ष उसका सम्मान करता है या उसके साथ खड़ा होता है या उसके लिए बोलता है, मैं ये कहूँगा कि वो लोग भी अपराध की श्रेणी में आएंगे, वो लोग भी अपराधी हैं। तो उन पर कार्रवाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब पर होनी चाहिए कार्रवाई। जो भी अपराधियों को समर्थन करता है, जो भी अपराधियों का पक्ष लेता है और जो भी अपराधियों का सम्मान करे, उनके लिए नारे लगाए, तो हकीकत ये है कि उसको भी बिल्कुल उतनी ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी सही मायनों में देश के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। मैं सैल्यूट करता हूँ योगी साहब को, वाकई सैल्यूट और वाकई काबिल तारीफ़ है। दुबे का जो उसके साथ जो इंसाफ उन्होंने किया, तो इसी तरह पर जो भी मुजरिम है, चाहे वो अतीक अहमद है, अगर जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए। तो इसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश वाले जो मॉड्यूल है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि वो कानून का भेद तमाम हिंदुस्तान में होना चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस पर मेरा ये भारत आना चाहिए, जब भी तो सब खुली सांस ले सकेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस पर ही आना चाहिए इस पूरे मेरे भारत को। और सरकार के आने के लिए इसी के साथ देखें कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं इस मुल्क में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, और इस मुल्क को वसुदेव कुटुंबकम, ये किसने नारा दिया? ये हमारा नारा है, भारतीयों का नारा है। और वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा जो विश्व है, अगर उसको कहीं किसी का उसका नेतृत्व करने का किसी को हक है तो इस मेरे भारत को है। इस मेरे भारत को विश्व गुरु बनने का हक है। और आगे आकर ये जो दूसरे ममालिक हैं, इन ममालिक का इसकी लीडरशिप करने का अगर किसी के अंदर दम है और किसी के अंदर कोई कुछ कर सकता है तो मेरा भारत कर सकता है। और मेरे भारत के प्रधानमंत्री के, वज़ीर आज़म के नेतृत्व के अंदर मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें मुमकिन हैं। योगी सरकार के आने के बाद से क्या बदलाव जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हों? देखिए, ज़बरदस्त बदलाव आप ज़मीन पर जाकर देखेंगे तो बदलाव, अगर आप माफियाओं की बात छोड़ दें, मैं खासकर जब आप मुस्लिम समाज की बात करें तो मैं मुस्लिम समाज की बात करूं, तो जो एक आम तबका है जिसको कोई लेना देना नहीं, जो बेचारा अपना सीधा रोटी कमाता है, वो बड़ा खुश है भाई। वो कह रहा है क्योंकि योगी जी अगर जिसको किसी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो मुजरिमों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जालिमों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जुल्म करने वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मैं एक बड़ा भारी तबका योगी जी के समर्थन के अंदर है। बड़ा भारी तबका नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज कहूँ तो योगी जी के समर्थन में है। अगर योगी जी इस किस्म की मुजरिमों के साथ, जालिमों के साथ कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से साथ ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब चीज़ें सही हो रही होती है ना, क्योंकि ये मर्ज़ आज का नहीं है, मर्ज़ बहुत पुराना है। और जब कोई ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा होता है ना, किसी का मर्ज़ अगर बड़ा हो और उसके लिए डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसको डर लगता है और वो मना करता है, लेकिन डॉक्टर जानता है कि ये ऑपरेशन इसकी जान बचा सकता है। अभी मैं इसका थोड़ा सा बाजू काट रहा हूँ तो इसके बाजू कटने से इसकी पूरी जान बच सकती है। तो ये मर्ज़ बड़ा है और योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस। आपको मैं लिख कर दे रहा हूँ, जहाँ कहेंगे मैं वहाँ लिख कर दे दूँगा। अगर 330 यानी 330, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे 330, अगर 330 सीट्स मोदी जी की नहीं आई, प्लस इससे कम नहीं आएंगी, क्योंकि भाई देखो काम बोल रहा है। जिन लोगों ने 2014 के अंदर वोट नहीं दिया मोदी जी को, उन लोगों ने 2019 में दिया, इसलिए प्लस हुए। अब जिन लोगों ने 2019 में नहीं दिया, 2014 और 2019 का मॉड्यूल देगा, तो वो 2024 के अंदर वोट देंगे। जब 2024 के अंदर वो वोट देंगे तो नेचुरली ये जो सीटें ये बढ़नी है,
मैं जो 330 कह रहा हूँ वो मैं ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ आपको कि लोग जिस तरह से मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, तो उन लोगों को जिन्होंने अब तक मोदी जी को वोट नहीं दिया उनको पछतावा रहा है। जो वोट बैंक है मोदी जी को तो है ही जिन्होंने दिया, लेकिन ये जो नया वोट बैंक आएगा ना, ये नया वोट बैंक जो मोदी जी के खाते के अंदर डलेगा और ये मोदी जी के नाम पर डलेगा और मोदी जी के काम पर डलेगा, नाम पर भी, नाम के साथ काम पर जो डलेगा, तो ये 330 प्लस लेकर आएगा। मेरी आज की डेट ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप तो कह ही रहे हैं, लेकिन एक आम मुस्लिम जो ज़मीनी तौर पे जुड़ा हुआ मुस्लिम होता है, जो छोटे छोटे मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब तबका है, वो क्या सोच के मोदी जी को वोट दे? क्या किया है मोदी जी ने उनके लिए? देखिए जिस वक्त बात होती है ना जी, जिस वक्त बात होती है कि किसी को कुछ घोल कर नहीं पिलाया जाता, आहिस्ता 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 चीज़ें समझ में आती हैं। तो जो दिलों के अंदर और दिमागों के अंदर जो चीज़ें गलत बोई हुई थी ना जी, जो जहर भरा हुआ था, तो उसको साफ होते होते तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा ना जी, क्योंकि मुस्लिम समाज इस वो तो साफ होते होते टाइम लगेगा। साफ होते होते तो इसलिए समर्थन बढ़ेगा, लाजमी समर्थन बढ़ेगा मोदी जी का। और जो दूसरों ने डाल रखा था ना जी दिलो दिमाग के अंदर, ये जो दूसरी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बैंकों को ठगा है, सोचा है। और अगर आज हम बात करें तो कहीं कोई आज हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हुआ करती। अगर मोदी जी बात करा करते हैं तो 140 करोड़ लोगों की बात करा। मेरा मुख्य सवाल था, उसको आपने पीछे छोड़ दिया। 140 करोड़ में देखें, जिस वक्त ये सड़क बन रही है ना जी, इसका फ़ायदा किसी एक समुदाय को नहीं हो रहा, समुदाय विशेष को नहीं हो रहा। इसका फ़ायदा मुसलमान को भी हो रहा है, इसका सिख को भी हो रहा है, इसका पारसी को भी हो रहा है, इसका जैन को भी हो रहा है। अगर मोदी जी की कोई विकास की धारा अगर बह रही है तो वो सब पर पड़ रही है। अब मैं बात करूँ अगर आवास योजना की, तो मोदी जी की तरफ से जो आवास योजना जो चलाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा पहुंचा है तो वो मुस्लिम समाज को। और मुस्लिम समाज को क्यों फ़ायदा पहुंचा है? वो इसलिए कि वो वाकई पिछड़ा हुआ समाज था। पिछड़ा हुआ क्यों था? क्योंकि दूसरी पार्टियों ने उनको पिछड़ा हुआ रखा हुआ था, उनको हाशिए पर लेकर आए हुए थे। यानी उनके ज़माने में वो अपनी एक झुग्गी पक्के मकान में नहीं बना सके, तो मोदी जी के ज़माने के अंदर वो पक्के मकान के अंदर आ गए। अब पक्के मकानों के अंदर आ गए तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं वो फैक्टर तो काम करेगा।